अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैथमेटिक्स 9th चैप्टर 2 यूनिट 2.2 का 2.4 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो लॉगरिथम टेबल को इस्तेमाल करते हुए इन 4 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पूरे यूनिट में लॉन्ग में आने का अगर कोई चांस है तो वो इन ही चारों में से एक आएगा। लॉन्ग जो क्वेश्चन आएगा वो इन ही चारों में से आएगा, बैर से नहीं आएगा। तो इनको बहुत तवज्जो से करना है, बार बार करना है, इतनी दफ़ा प्रैक्टिस करनी है कि ये बिल्कुल याद हो जाएं। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको पेपर में, क्योंकि ये यही लाग आना है, लॉन्ग इसी में से आना है, तो इसलिए इसकी सही तैयारी करनी है। तो एक एक जो है क्वेश्चन उसकी मैं आपको वीडियो बना के बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 के चारों पार्ट की अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, और फिर अगर आप इनको इकट्ठा भी कर देंगे इन चारों को, लेकिन अभी आप एक एक वीडियो जो है वो आप इनको देखें, इसकी प्रैक्टिस करें और इसके बारे में फिर मुझे बताएं अगर कोई खामी रह गई हो तो पहला जो आपका क्वेश्चन है इसका वो है जी, ये लिखा हुआ है लॉग ये 3 पॉइंट, इसकी जो आपका क्वेश्चन है यह है कि फाइंड द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। लॉग के टेबल को जो बुक के लास्ट में दिया हुआ है उसकी मदद से आपने हल करना है। आपका इसका सलूशन कैसे करना है जी, देखें, आपने सलूशन लिखें, इसके बाद लिखें इसको पुट कर लें x के इक्वल। आप किसी भी वेरिएबल के रख सकते हैं, x, y, n, आप x रख लें, और ये जो वैल्यू आपको दी हुई है एज इट इज़ आप जो है वो लिख लें 3.68 मल्टीप्लाइड बाई 4.21 ओवर 5.234। अब ये लिखने के बाद आप, क्योंकि हमने लॉगरिथम की मदद से इसे हल करना है, सॉल्व करना है, तो अब हम लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो आप इस तरफ भी लिखे लॉग जी, लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग इस पूरी वैल्यू का जो आपको दी हुई है 3.68 मल्टीप्लाइड बाई 4.21 ओवर 5.234। अब आप यहाँ तक करने के बाद अब आपने ला जो है वो जो पढ़े हैं लॉग के वो यूज़ करेंगे। तो देखें, ये पहले जो ऊपर वाली दोनों वैल्यू हैं ये प्रोडक्ट में हैं, जो प्रोडक्ट का ला है उसके अंडर आती हैं, और जो नीचे है वो कोफिशिएंट में है, वो डिवाइड हो रही है। तो इन ला को हम इस्तेमाल करते हुए देखें, हम इस्तेमाल करते हैं ला को। तो लॉग ऑफ x, आपको पता है कि जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन का है, प्रोडक्ट का है, वो है लॉग x मल्टीप्लाइड बाई a, x अगर बेस a हो, x मल्टीप्लाइड बाई y, तो इसे हम लिखते हैं लॉग x प्लस लॉग y। और दूसरा जो है वो है कोफिशिएंट वाला कि x डिवाइडेड बाई y हो, तो उसे हम ये लिखते हैं लॉग बेस a x माइनस लॉग y। तो अब देखें, इनको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, लॉग ये जो ऊपर वैल्यू है ये दोनों जो प्लस, जब हम अलग अलग लॉग लेंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो सम में चेंज हो जाएगा प्लस में, और जो डिवाइड है वो माइनस में। तो 368 प्लस सेकंड का लॉग लिया 4.21 माइनस, अब ये नीचे वाली वैल्यू, ये क्योंकि डिवाइड हो रही है इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा, तो 5.234। अब यहाँ तक आपका जो है वो क्वेश्चन लॉग लिए।
ले लिया। अब हम ये करते हैं कि इसकी वैल्यू जो log की है वो हमने लेते हैं। उसके लिए देखें हम क्या करते हैं कि पहले हम log की वैल्यू लेते हैं 3.68 की। तो वो कैसे लेंगे ज़रा देखें। जब हमारे पास log की कोई भी वैल्यू है, जो पहले भी मैंने वीडियो लिंक की थी, तो देखें log जब भी आपके पास कोई वैल्यू होती है तो दो चीज़ें उसमें होती हैं। एक होता है करैक्टरिस्टिक और प्लस इसके बाद होता है मंटीसा। तो अब हमें करैक्टरिस्टिक कहाँ से देखना है। अब पहली अगर वैल्यू हम देखें, ये जो पहले आपके पास वैल्यू है 3.68, तो इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो आपके पास है 0। वाई? क्योंकि इसका जो पॉइंट है, जो डेसिमल है, वो अपने पॉइंट के ऊपर है, ना राइट साइड पर है ना लेफ़्ट साइड पर। अगर ये राइट साइड पे होता तो पॉजिटिव हम उतने नंबर करैक्टरिस्टिक लेते, अगर ये लेफ़्ट साइड पे होता तो हम नेगेटिव लेते। तो अपने हवाले के मुकाम पर, जिसे इंग्लिश में रेफरेंस पॉइंट कहेंगे, तो इसका करैक्टरिस्टिक आ गया कितना? 0। अब हम देखते हैं जी मंटीसा। अब मंटीसा के लिए हम क्या करते हैं जी कि ये log बुक में 36 को देखेंगे 8 में। ये आपकी बुक के लास्ट में आपके पास टेबल है, ठीक है जी। ये लास्ट आपकी जो बुक है, बुक के लास्ट में 3.68 को हमने देखना है, 336 को यानी कि आपने देखना है log में। दो टेबल है आपके पास, एक log का और एक एंटी log का। आपने log में देखना है क्योंकि ये हम log की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो log में देखना है 36 को 8 में, यानी कि इस 36 को हमने 8 में देखना है। तो आप आ जाएं जी 36, ये आपके पास 36 है, तो इसको 8 नंबर पर चले जाएं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है जी 56 58। तो मंटीसे को हमेशा आप डेसिमल में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 0.5658। अब जब हम इसको लिखेंगे तो यूँ लिखेंगे log 3.68, तो इसको हम लिखते हैं, पहले करैक्टरिस्टिक लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं मंटीसा, ये जैसे हम ये पहले मैंने आपको बताया। तो फिर आप इसके बाद आप क्या करते हैं मंटीसा लिखते हैं। तो मंटीसा जो है वो हमेशा पॉइंट में होता है, तो मंटीसा लिखेंगे। तो अब जो हमारे पास वैल्यू आई हुई हैं वो इसी तरह हम लिख लेंगे 3.68 इज़ इक्वल टू 0. ये करैक्टरिस्टिक 0 और ये 5658, ये आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आ गई जी? पहली वैल्यू आपकी आ गई ये 3.68। तो log ऑफ x इज़ इक्वल टू 0.5658, जो अभी हमने देखी है टेबल से 5658। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि प्लस का साइन इसी तरह डालना है। अब दूसरी जो वैल्यू है वो आपके पास है जी log 4.21। अब यहाँ भी आप देखें तो इसका करैक्टरिस्टिक कितना आ रहा है? इसका करैक्टरिस्टिक आपके पास आ रहा है 0, क्योंकि ये अपने रेफरेंस पॉइंट पे है, ना राइट डेसिमल है ना लेफ़्ट है, तो अपने रेफरेंस पॉइंट पे होने की वजह से करैक्टरिस्टिक 0 है। अब हमने देखना है मंटीसा। तो मंटीसे के लिए क्या हम करते हैं कि मंटीसे के लिए 4.2 को देखेंगे 1 में, log में, एंटी log में नहीं देखना, log में देखना है 4.2। ये आ गया जी 4.2, और कहाँ पर देखना है? 1 में। पहला ये देखें 0, पहला जो ये कॉलम आ रहा है 0 का, फिर आपके पास दूसरा आ रहा है 1 का, तो ये है जी 6243। 0.6242। अब जब इसको हम लिखेंगे तो आपको पता है करैक्टरिस्टिक को पहले लिखते हैं, फिर उसमें मंटीसा लिखते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा जी
0.43, इसे हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख रहे हैं 0.6243। अब माइनस इसी तरह डाल के लास्ट अब आपके पास रह गया है, वो कौन सी वैल्यू रह गई है, वो रह गया जी log 5.234 की निकालनी है। अब देखें तो इसका भी आपके पास जो डेसिमल है वो अपने रेफरेंस पॉइंट पर है, लिहाजा इसका करैक्टरिस्टिक भी 0 हो गया। अब हमने मंटीसा इसका चेक करना है, तो वो कैसे देखते हैं जी, वो 552 को देखेंगे 3 में और डिफरेंस फिर हमने 4 में देखेंगे। तो 52 को हम देखते हैं जी, 52 ये 52 को पहले पेज के ऊपर जो है वो 49 तक हैं, आगे 50 से शुरू होते हैं। तो 52 को हमने देखना है जी, किस पॉइंट पर देखें, ये देखें, ये है 52 को देखना है 3 में। तो 0 1 2 3, ये है 7185, ये है जी 7185 और इसका जो डिफरेंस है वो हमने देखना है जी 4 में। तो अब आप आ जाएं 4 में, यहाँ पर 1 2 3 4, तो वो है 3 जी। 4 में अगर इसका रेफरेंस देखें तो वो है 3 डिजिट 3। तो ये आपके पास आ गया 7188। तो ये आपका मंटीसा आ गया 0.7188 मंटीसा आ गया। अब हम जब इसकी वैल्यू लिखेंगे log 5.234, तो ये आ जाएगा 0 यानी करैक्टरिस्टिक, फिर इसके बाद 7188। अब यहाँ पर ये वैल्यू हम लिख लेते हैं इसकी जगह, तो ये आ गया 0.7188। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं जी। अब क्या है कि ये पहली दोनों वैल्यू ऐड हो रही हैं और जो आपकी थर्ड वैल्यू है वो माइनस हो रही है। पहले वाली दोनों वैल्यू को हम यहाँ लिख के ऐड कर लेते हैं, 0.5658, दूसरी वैल्यू है 0.6243, इन दोनों को ऐड करते हैं जी। 8 में 3 को ऐड करें तो 11, 1 कैरी, 5 और 4 9 और 1 कैरी 0, 10 यानी बन गए, 1 फिर कैरी। अब 6 और 2 8, 1 कैरी 9, और अब यहाँ पर देखें 5 और 6 ये बन जाएंगे 11। तो अब ये आ जाएगा, यूँ लिखेंगे क्योंकि आगे पॉइंट है, तो 1.1901 ये आपका ऐड करके आ गया इन दोनों को। पहले दोनों वैल्यू को ऐड करने के बाद 1.1901, अब माइनस ये दोनों, इन दोनों को ऐड करने के बाद आगे दूसरा है 0.71, वो उसी तरह वैल्यू माइनस वाली रही। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें से ये वैल्यू माइनस कर लेते हैं, 0.7188। अब यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पर बनेंगे 10 में से फिर इधर कैरी लेके जाएंगे तो आपके यहाँ पर बनेंगे 11 में से निकालेंगे तो ये आ जाएंगे 3। अब नेक्स्ट और यहाँ 9 में से 8 निकालें तो 1। नेक्स्ट आपके पास यहाँ क्योंकि कैरी लेके गए थे 9 से, तो 8 में से 1 निकालें तो 7, ठीक है जी। और यहाँ से आपके पास है 11, यानी यहाँ से 11, तो 11 में से 4 निकालें 7 निकालें तो आपके पास आ गया 4। ये आ गया 0.4713। तो log ऑफ x इज़ इक्वल टू फाइनल जो आपके पास वैल्यू आई वो 0.4713। अब हमने वैल्यू निकालनी है x की, तो हम क्या करते हैं, अब दोनों तरफ एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो अब हम लेते हैं जी एंटी लॉग ऑफ log ऑफ x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.4713। अब आपको पता है कि जो
पॉइंट के ये वैल्यू है, ये आपकी मंटीसा होता है, और ये करेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक हमारे पास कितना है 0। अब इसका हमने करेक्टरिस्टिक 0 है, ये आपके पास इसकी एंटी लॉग आपने देखना है। अब देखें करेक्टरिस्टिक आपका कितना है 0, ये हमें बताता है कि हमने डेसिमल कहाँ लगाना है। अब आपके पास जो मंटीसा है वो है 4713। अब हमने एंटी लॉग में देखना है, क्योंकि ये देखें एंटी लॉग में, तो एंटी लॉग में 47 को हमने देखना है 1 में, एंटी लॉग में 47 को 1 में देखना है। ये 47, ये जी आपके पास 2958 एंटी लॉग में वैल्यू आ गई इसकी। एंटी लॉग में 2958 ये एंटी लॉग के ऊपर हम देख रहे हैं। दोबारा मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये 47 को हमने कहाँ देखना है 1 में, ये पॉइंट 47, ये आपकी पॉइंट, ये 0, ये 1 में आपने चेक कर लिया 2958। अब डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कौन सा 3 में, तो इसी को आप यहाँ आगे चले जाएं, ये डिफरेंस वाले पॉइंट में, तो 3 में डिफरेंस आ रहा है 2, तो 2 ये आ गया जी आपके पास। इसको ऐड कर दें तो ये आपके पास आ गया जी 10, 1 कैरी, 5 और 1 6, 9 2। तो ये जी एंटी लॉग की वैल्यू आपके पास आ गई। लॉग और एंटी लॉग ये इधर से कैंसिल आ गया, एक्स आ गया, तो ये आ गया आपके पास 2960। अब जो आपके पास करेक्टरिस्टिक है ये बता रहा है कि जो है ये रेफरेंस पॉइंट पे ही आएगा, क्योंकि 0 है। अगर प्लस होता 1 तो इस तरफ लेके जाते, अगर नेगेटिव होता तो इस तरफ डेसिमल को लेके जाते। तो ये क्योंकि 0 है तो ये इसका मकसद रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ही रहेगा। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।